Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video. बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। भक्तिमती माताएं, समस्त बंधुजन, संतजन, गुरुजन एवं समस्त ब्राह्मण जन, विद्वान जन, कलाकार बंधुजन और जहाँ तक ये आवाज़ सुनाई पड़ रही है समस्त बंधुजन, आप सबको मैं व्यासपीठ से सादर नमन करता हूँ। आज सप्तम दिवस की इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने हेतु आप सब एकत्रित यहाँ पधारे। मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हम सब पर कि हमने अपने 7 दिन पवित्र कर लिए, क्योंकि 7 ही दिन है हमारे पास। 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, 7 ही हमारे शरीर में चक्र हैं, इंद्रधनुष के रंग भी 7 ही हैं। और परीक्षित जी महाराज ने भी 7 ही दिन यह कथा सुनी और आपको पहले बता दिया कि 7 दिन ही क्यों। वो इसलिए कि इन 7 दिनों को आप इतना पवित्र कर लो, इतना पवित्र कर लो, अन्यथा कोई कार्य करना ही ना पड़े। आज सप्तम दिवस, जिन्होंने 6 दिन हाजिरी लगाई, आज भी यहाँ एकत्रित हैं सप्तम दिवस में। कल भी जरूर पधारें पूर्णाहुति के लिए। पूर्णाहुति के बाद भंडारा होता है। वो क्यों होता है? अब आप ये भी ना समझे कि पूर्णाहुति हो गई फिर भंडारा खाने क्यों बैठे। कहीं ये भी ना सोचें कि हम खाने ही आए हैं। नहीं, आपने यदि 7 दिन कथा का श्रवण किया है तो वो भंडारा आपको खाना ही पड़ेगा। उस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब हम भोजन पाते हैं ना, तो डकार आता है कि नहीं आता? तो उस भोजन को ग्रहण करने के बाद यदि डकार आ जाए ना एक बार, तो आप समझ जाना कि वो 7 दिन की कथा हमने अपने शरीर में धारण कर ली, अर्थात पचा ली है। नहीं तो कई बार अपच हो जाए तो क्या होता है? अब आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कथा का बहुत असर हो गया होगा। कई कार्य उनसे ऐसे हो गए होंगे कि वो पहले नहीं करते होंगे, अब करते हैं। तो ये समझना, यदि आपके जीवन में कोई एक ऐसी स्थिति या कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे आपको लगे कि ये मैं पहले करता था या नहीं करता था, वो आपको पता होगा। यदि आप अच्छा काम करने लग पड़े हैं तो समझना कि हमने कथा सुनी है। इसलिए आइए मन वाणी को पवित्र करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा, हो जय जय राधा, जय जय राधा, हो जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। क्योंकि एक राधा नाम है जो हमें इस पार ले जा सकता है, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर और ध्यान करना है कि राधा रानी आपने बड़ी कृपा की कि 6 दिन तक हमने कथा सुनी, आज 7वें दिन भी आपने बुलाया, बड़ी कृपा की है। ऐसी कृपा बरसाए रखना, इसलिए दोनों हाथ उठाकर ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा देखिए, भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। और आवश्यक क्यों है? और उस नाम को जब हम लेने बैठते हैं, क्योंकि इस नाम की ओर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस ओर आते हैं। कथा सुनने तो बहुत आएंगे, मत्था टेकने के बाद चले भी जाएंगे, पर बैठना ये बड़ा मुश्किल है। इस नाम की ओर आना भी बड़ा मुश्किल है, आप आ भी नहीं सकते। पर यदि आ गए आप इस नाम की ओर, तो आपके जीवन में ना हलचल होना शुरू हो जाएगी। क्या होने? हलचल। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जब ऐसा होने लग पड़े, जब दिन रात आपके बारे में चर्चा होने लग पड़े, तो समझना कि प्रभु कृपा कर रहे हैं। ऐसे पता कैसे लगे? जब तीसरे आदमी ने आपकी बात शुरू कर दी, दूसरे आदमी ने आपकी बात शुरू कर दी, तो थोड़ा सा बस मान नहीं आने देना, नाम ही आने देना। वो नाम और जपो,
क्योंकि नारद भगवान, उन्होंने इतना नाम जप लिया, इतना नाम जप लिया, देवताओं में जाते थे वहां भी जय जयकार होती थी, राक्षसों में जाते थे तो वहां भी, बोलो, राक्षस भी प्रणाम करते थे। कंस ने भी क्या बोला, बताइए गुरुजी क्या करूं। तो नारद में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, पर निरंतर एक नाम जपते थे, नारायण नारायण। इसीलिए ये नाम नहीं छोड़ना कभी, इस नाम को पकड़ लो, फिर देखो जीवन क्या से क्या हो जाएगा। आज एक कथा आएगी दत्तात्रेय महाराज की। कहते हैं उन्होंने 24 गुरु धारण किए। कितने? 24। एक कन्या को भी गुरु बना लिया। मैंने तो यहां तक सुना कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि में से कुछ पतंगें से निकलती है ना, चिंगारियां जिसको हम कहते हैं, उसको भी गुरु बना लिया। तो किसी ने पूछ लिया, महाराज उसको क्यों बनाया गुरु? बोला, चिंगारी निकलती तो इतनी जोर से है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भस्म भी हो जाती है, इसलिए शरीर भी चिंगारी की तरह है, निकला है तो भस्म होने में भी देर नहीं लगेगी, पर साथ क्या जाएगा? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। महाभारत की कथा सुनी आपने इसमें, क्योंकि परीक्षित जी महाराज जब कलियुग को निकालने लगे, मारने लगे, बोला ऐसी तेरे में विशेषता क्या है जो मैं तेरे को यहां जगह दूं? बोला, महाराज जो बड़े बड़े योगी संत तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं, इस कलयुग में नाम मात्र से वो अपना बेड़ा इस भव से पार कर सकते हैं। तो कल एक कथा भी सुनी थी आपने, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये व्यवहार के लिए तो कोई बात नहीं, व्यवहार के लिए तो अति आवश्यक है। अब इंग्लिश भी हमने इतनी ज्यादा अग्रसर कर दी है कि अब दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे तो इंग्लिश आना भी बड़ी जरूरी है, इंग्लिश का होना भी बड़ा जरूरी है। अब समाज में रहना है तो हर चीज आनी चाहिए, पर ये नहीं कि इंग्लिश के पढ़ते पढ़ते हम राधा नाम भूल जाएं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नाम बड़ा जरूरी है। बोला, महाराज जरूरी क्यों है? देखो, अर्जुन, दुर्योधन, दुर्योधन की सबसे ज्यादा बलराम जी से बनती थी, पता है आपको? बड़ी ज्यादा बनती थी। और अर्जुन महाराज की किससे बनती थी? कृष्ण जी से, कान्हा से। क्योंकि बलराम ऐसे थे, भोले थे, कोई कुछ भी कहे, हम अपनी भाषा में कहते कि गऊ है, क्या है? गाय है ये तो। और ध्यान रखना, गाय सींग भी मारती है। तो महाराज दुर्योधन भी चला गया और अर्जुन भी चला गया सहायता मांगने। क्या मांगने? ध्यान रखना, सहायता किससे मांगी जाती है? जो समर्थ हो, और समर्थ से सहायता भी मत लो। जब भी कोई जाता है सहायता मांगने, समर्थ के पास जाता है, इसीलिए समर्थ के पास जाओ, नहीं तो उपहास करेगा। महाराज जब अर्जुन जी और दुर्योधन जी ठाकुर जी के पास गए सहायता मांगने, महाराज जब सहायता मांगने गए तो देखो, सहायता मांगने जब भी जाओ साइड कौन सी हो ये भी बताया है। अर्जुन जी गए और पैरों के पास खड़े हो गए, दुर्योधन मान में था, जाकर सिराने की ओर गए। अब जो उठेगा सबसे पहले क्या देखेगा? चरणों की ओर ही देखेंगे ना। यहां रख दो, यही रख दो, उठा ले।
बोले बांके बिहारी लाल की। ठीक है, यहाँ आज इनकी इच्छा यही होगी है। आगे अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं यार। वैसे तो रोज ही सुंदर लगते हैं, पर रोज कुछ नखरे इनके ज्यादा ही होते हैं ना, है ना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ये माता जी राजस्थान से हैं। इनका एक बेटा बाहरले देश रहता है, तो एक बेटा यहाँ भी है। ये इनको बेटा बना कर रखा है इन्होंने। ये मंदिर भी रोज आते हैं, पर कहते हैं पंडित जी आजकल मैं थक जाती हूँ इनको जब बुलाती हूँ। मैं कहा भारी बड़े हो गए होंगे ना, कम खिलाया करो माता जी, कम खिलाया करो इनको, रोटी कम दिया करो, व्रत व्रत रखाया करो इनके। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज पहले अर्जुन को पूछा है कि आप बताइए भाई, मेरे पास अक्षौहिणी सेना भी है और एक तरफ मैं आऊंगा, एक तरफ मैं आऊंगा, पर ध्यान देना मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन फंस गया कि ये कहीं अक्षौहिणी सेना ना मांग ले। ध्यान देना, ये हमारे लिए एक संकेत दिया गया है। अब एक साइड प्रभु के दर्शन हो जाएं और प्रभु कहें कि मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगेंगे हम तो ठाकुर जी को ही मांगेंगे। लेकिन एक साइड धन रख दिया हो और एक साइड ठाकुर जी हो, तो मन विचलित हो ही जाएगा कि ठाकुर जी तो आते रहेंगे, ये धन थोड़ी मिलेगा, ये ले लो। और सबसे बड़ा धन है संतोष धन, वो संतोष कर लिया और उस समय मेरे ठाकुर को अर्जुन ने यही किया। अब दुर्योधन खुश हो गया कि मुझे सेना मिल गई। क्या मिल गई? सेना मिल गई। अब ध्यान देना, बोलो सेना मिल गई, सेना मिलने के बाद जीत गया या हार गया? इसीलिए यदि हार गया आपको पता है तो आप भी मांग लो। किसको? मेरे ठाकुर को। उस नाम को इतना जपो, इतना जपो कि आप कभी जीवन में हारे ही ना। भगवान ने इसलिए अन्य अन्य लीलाएं की, बड़ी इतनी लीलाएं की कि समझ नहीं आए। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। 6 दिन आपने कथा सुनी, आज की कथा अंतिम चरण, भक्तों की कथा आज भी आएगी। भगवान ने शिक्षा दी है, अपना वंश ही उनका इतना हो गया है कि संभल ही ना पाए। सोचो, कहते हैं भारत की जनसंख्या बहुत है, कितनी है? 135 के लगभग। तो ध्यान देना, उस समय की जो जनसंख्या थी, श्री कृष्ण भगवान का जो परिवार था 56 करोड़ जनसंख्या थी उनके परिवार की। कितनी? 56 करोड़ जनसंख्या थी एक ही परिवार की। सोचो, जो बाकी थे परिवार वो तो कितनी जनसंख्या होगी। यहाँ घर में यदि 4 सदस्य हो जाएं और बुआ मासी चाची आ जाए कहीं घर पे, तो 2 दिन तो अच्छी खूब सेवा होती है, पर तीसरे दिन फिर मुंह उतर जाता है कि कब जाना है। लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं, 56 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद भी मुस्कुराते ही रहते हैं। अच्छा, जब भी भागवत की कथा होती है ना, असली नियम तो वैसा है भागवत की कथा का 2 समय का। कितने समय का? एक सुबह और एक थोड़ी देर के लिए रेस्ट, बीच का जो समय जलपान करने के लिए, किसी ने हाथ मुंह धोने, नहाना या कुछ भी है, सूर्यास्त तो ग्रंथ को भी शय। लेकिन जब भी हम पूजन करते हैं तो पूजन के बाद एक चीज लिखी होती है ग्रंथ में भी, देश काल और परिस्थिति, कि हर कार्य कैसे करना है, देश के हिसाब से, काल के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार। अब जब 6 पुत्र मारे गए देवकी और वसुदेव के, तो उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया है। गुरुजी आए हैं,
जब गर्गाचार्य जी आए तो उन्होंने पूछा, महाराज ऐसा कौन सा हमने कर्म किया था? बोला कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, पर आप महामाई का पूजन करो। किसका? पर जेल में संभव नहीं था, सामग्री नहीं थी। अब जेल में आ सकते थे कोई? नहीं आ सकते थे। तो इसलिए देश काल परिस्थिति, जैसी परिस्थिति उसका वैसा हल करो। विदेश में चले जाओ, अभी विदेश से आए, इनसे पूछ लो। बोले पंडित जी वहाँ जैसे हम हवन करते हैं तो उसके लिए भी कुछ विशेष उसका एक स्थिति वैसी होती है वहाँ की, ज़्यादा आग भी नहीं जला सकते, नहीं तो फायर ब्रिगेड तुरंत आ जाती है और फाइन भी करते हैं। तो वहाँ जोत जलाने भी इस तरह से होती है कि एक सिस्टम होता है, वहाँ हर चीज़ सिस्टम से होती है। मैं कहा अच्छा, तो हर कार्य देश काल और परिस्थिति अनुसार होता है। अब यहाँ यदि हम सुबह की कथा रख दें 10 बजे से 1 बजे तक और 4 से 6 7 बजे तक, तो संभव होगा सुबह को आना? बड़ा मुश्किल। इसीलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार ये कथा हो रही है। जैसी मेरी राधा रानी की इच्छा वैसा ही हो रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज इसीलिए जब भी भगवान किसी कार्य को करते हैं, अब अर्जुन ने जब ठाकुर जी से बात की कि मुझे तो आप चाहिए, ठाकुर जी हंसने लगे। बोला सेना ले लेता। पागल है तू, सेना ले? नहीं नहीं नहीं, आप ठीक हो मेरे लिए, मैं करूंगा क्या, रथ ही चलाऊंगा क्या बस। अब जिसका रथ स्वयं भगवान चला रहे हैं, ये रथ कौन सा है? ये इंद्रियां जो हैं ये रथ है ही है, ये घोड़े ही हैं, चलाने वाले हम स्वयं हैं उसको। तो ये कहाँ रोकना है, कहाँ चलाना है, कहाँ मोड़ना है, ये हम पर निर्धारित करता है। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये हमारे वश में नहीं है। कोई दृश्य देख लिया तो हम उस तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि तूने मुझे मांग लिया, मैं तो किसी काम का नहीं। बोले नहीं महाराज, अब जैसे भी है मैंने मांग लिया है बस। अब रथ चला रहे हैं भगवान, अर्जुन पीछे बैठा है। बोला महाराज कौरवों की तरफ ऐसी सेनाएं थी जिनके पास बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र भी थे, जिनके पास बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र थे, फिर भी महाराज उस रथ को तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ध्यान देना, ये बड़ी पते की बात है। जब स्वयं भगवान रक्षा करते हैं ना, तो फिर चाहे ब्रह्मास्त्र आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन एक विश्वास भी होना चाहिए। अब कथा सुनना महाराज, कथा बड़ी सुंदर है। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। महाराज एक बार हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को आपने देखा है, उनके दर्शन किए हैं आपने? किए हैं दर्शन? शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि शंकर भगवान, शिव पुराण में कथा आती है कि नारद जी शादी करना चाहते थे। अब हरि का मुख चाहिए था, प्रभु ने हरि का ही मुख दे दिया। और पूछा भी था प्रभु से कि प्रभु जिससे मेरा कल्याण हो वही करना। प्रभु ने कहा कल्याण तो तेरा शादी में है नहीं, इसलिए उनका बंदर वाला मुख लगा दिया। कौन सा? ये शंकर भगवान के जो परिकर साथ गए थे गण, उन्होंने देख लिया कि जिसका मुंह बंदर जैसा हो उसे माया कभी सता नहीं सकती। इसलिए मेरे शंकर भगवान किस रूप में आए? वानर रूप में आए। और हमारे सोनू भैया बता रहे थे कि पंडित जी अच्छा हुआ कि राम जी वानर सेना लेकर गए लंका में। यदि मनुष्य सेना होती तो सोना देखकर आधे से ज्यादा तो रावण की ओर हो जाते। मनुष्यों का थोड़ी पता। अच्छा हुआ वानरों को लेकर गए, भालू और रीछ ही गए। हम जैसे इंसान होते
सोना देख के, आजकल रेट क्या है माताओं को पता होगा, 1 तोला तो महंगा ही होना है। तो महाराज जो अर्जुन का रथ था, आपको ये पता है कि जब भगवान ने उपदेश दिया गीता जी का तो किसको दिया, किसको और किसको? आपने अर्जुन के रथ के ऊपर एक झंडा देखा था? उस झंडे पे कौन थे? कौन थे? हनुमान जी। अब क्यों थे ये सुनना ध्यान से। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कोई कथा में आने के लिए यदि लेट हो जाए या जल्दी आ जाए तो इसमें भी किसकी इच्छा है? भगवान की। ध्यान देना महाराज। एक बार क्या हुआ, राम जी के सेवक कौन है जी? हनुमान। अपने बगीचे में बैठे हैं, रखवाली कर रहे हैं फूलों की। केले के पेड़ लगे थे बड़े सुंदर सुंदर, उन पत्तों की छांव में बैठे हैं हनुमान जी और केले खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? केले। ठाकुर जी ने कह दिया अर्जुन को, अर्जुन मुझे कुछ पुष्प चाहिए थे, आप पुष्प लेकर आएंगे? बोला महाराज कहाँ से लाऊं? यहाँ। बोला जाओ किसी की बाटी का देख ले, पुष्प ही तो है। ठीक है महाराज मैं पुष्प लेकर आता हूँ। अर्जुन जी पुष्प लाने जा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप भी जाते हैं फूल लाने भगवान के लिए? फिर बोलते क्या है? बोलते क्या है? राधे राधे ही बोलते होंगे। महाराज पुष्प लाने जब गए तो अर्जुन जी पुष्प तोड़ रहे हैं और टोकरी में डाल रहे हैं। जैसे ही महाराज टोकरी में फूल डाल रहे हैं, इतने में हनुमान जी ने देख लिया और रोक लिया कि महाराज रुको, ये क्या कर रहे हैं? अर्जुन जी ने बोला महाराज दिखाई नहीं दे रहा, फूल तोड़ रहा हूं। बोला फूल तो तोड़ रहे हैं, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, और कोई पूछना भी होता है। बोला फूल ही तोड़ रहा हूं, इसमें पूछने की क्या बात है? बोला महाराज पूछना तो बनता है, ये सार्वजनिक बाग थोड़ी है, ये राम जी का बगीचा है और मैं यहाँ रखवाली करता हूँ। अर्जुन जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। बोला रखवाली करते हो तो क्या हो गया? फूल ही तोड़े हैं मैंने, अरे भगवान का पूजनी होगा। बोला महाराज आपके भगवान कौन से हैं? बोला हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल हैं। हनुमान जी बोलते हैं ठीक है ठीक है ले जाओ। बोला ले जाओ, जिसका भगवान ही चोर है वो चेला भी चोर ही होगा। जिसका मक्खन चुरा चुरा के, मक्खन लुटा लुटा के हैं, सुना है मैंने। बोला उनके बारे में ठीक है और तोड़ ले। बोला अब इतने में अर्जुन को क्रोध आ गया। किसको? तेरे भगवान के बारे में भी सुना है। बोला मैंने अपनी पत्नी को जंगलों में ढूंढ रहा होता है, सुना है मैंने। लो जी, उधर से भी क्रोध आ गया है। अब जब क्रोध दोनों तरफ हो गया, लड़ते ना कभी भक्त भी लड़ पड़ते हैं। हुआ है आपके साथ कभी? कोई बोलता है मेरा भगवान बड़ा, तो कोई बोलता है मेरा भक्त लड़ पड़े। इधर से अर्जुन बोले, वो उनकी बात बताए, वो इधर की बात बताए। वो बोले तेरा भगवान ऐसा, वो बोले तेरा ऐसा। अच्छा बोला ठीक है। अरे बोला तू भगवान की बात छोड़, तू पहले मेरी से आ, मेरे से लड़के दिखा। अर्जुन कह रहे, हनुमान जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, शर्त लग गई दोनों में, ध्यान देना। अब देखो इसमें भी प्रभु की लीला है। मैं तो प्रभु की लीला के लिए, क्योंकि अर्जुन जब युद्ध करने जाने वाले थे, युद्ध कन्फर्म हो गया कि अब युद्ध होगा ही होगा, क्योंकि प्रभु गए थे पूछने कि ऐसा कर दुर्योधन 5 गांव दे दे। दुर्योधन बोलता है कि सुई की नोक के बराबर मैं उनको देने वाला नहीं, 5 गांव तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा तो प्रभु ने लीला ऐसी रची। अच्छा लीला देखो प्रभु की, दोनों ने शर्त क्या?
दोनों एक दूसरे को साबित करने के लिए कि मेरा प्रभु बड़ा, एक बोले मेरा बड़ा। अर्जुन और हनुमान जी एक नदी के किनारे गए। बोले ये जो नदी है, अर्जुन कह रहे हैं मैं एक ही बाण से इस पे इतना बड़ा पुल बना दूंगा, हनुमान जी आप इससे अगर गुजरेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, इतनी शक्ति है बोला मुझ में। हनुमान जी बोलते हैं अगर टूट गया तो, यदि बोला वो पुल टूट गया तो क्या होगा, मैं अपना जो यह शरीर है यही अग्नि में दाह कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दाह कर दूंगा। ठीक है महाराज, मैं भी क्षत्रिय हूं, अपनी जवान पर पक्का रहूंगा। यदि वो पुल आपने महाराज तोड़ दिया तो ध्यान देना मैं अपना दाह संस्कार यही कर लूंगा, अपने आप को अग्नि से जला दूंगा। बोला ठीक है महाराज ऐसा ही, चलो बनाओ। बोला लो महाराज, अर्जुन जी ने तीर निकाला और एक ही तीर से विशाल पुल बना दिया। हनुमान जी ने देखा कि वाह, लेकिन महाराज हनुमान जी कौन से कम है, हनुमान जी कम है। पुल देखा और महाराज उसी समय आंख बंद की और मुख से क्या निकला, जय श्री राम। क्या निकला, जोर से बोलो जरा, जय श्री राम। महाराज जैसे जय श्री राम निकला और ये शरीर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अर्जुन देखते गए, ये बोला पुण्य टिकने वाला। अर्जुन तो गया, महाराज शरीर तो बड़ा बना लिया, पर जो भी पहाड़ पकड़ में आए उसको अपने शरीर में लपेट लें। शरीर इतना बड़ा और इतने इतने पहाड़ कोई सिर पे रख लिया, कोई यहां दबोच लिया, कोई यहां बांध लिया। अर्जुन तो डर गया, बोला ये तो पुल, एक ही पांव रखा था कि पुल जो है टूट गया। महाराज अर्जुन ने देखा, नमस्कार किया और लकड़ियां बीनने लग पड़ा, संविदा। हनुमान जी बोलते हैं छोड़, कोई बात नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने आप को जला कर रहूंगा, मैंने वादा किया था। अरे बोला हम दो ही तो थे, हम दो तो थे, तीसरा कोई था नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तू क्षत्रिय है मुझे पता है, ठीक है कोई बात नहीं, चल गुस्सा शांत कर और तू अपना फूल लेकर जा, तू अपने फूल लेकर जा। नहीं महाराज, महाराज समिधा इकट्ठी कर ली, अग्नि प्रज्वलित करने ही वाले थे कि मेरे ठाकुर जी एक ब्राह्मण रूप बनाकर वहां आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे ठाकुर जी आए और कहने लगे महाराज क्या बात हो गई, गुस्से में है दोनों। अरे नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं, नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा। बोला सारी व्यथा बताई। बोला अच्छा, तो बोला महाराज अब जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो दो टीमें खेल रही होती हैं, तो एम्पायर होता है कि नहीं। बोला कोई तीसरा आदमी था। बोला नहीं, तो फिर फैसला कौन करता। बोला इसलिए तीसरा आदमी होना जरूरी है। अब दोबारा करो आप, मैं बैठा हूं यहां निर्णय करने वाला, फिर जो मेरा निर्णय होगा वो मान्य होगा। अर्जुन मान। बोला महाराज आप फिर से पुल बनाइए और आप फिर से उसके ऊपर से जाइए। अब मेरे प्रभु की लीला देखो, अर्जुन ने फिर से वैसा पुल तैयार किया है महाराज, और हनुमान जी ने फिर वैसे ही शरीर बना लिया। अब की बार महाराज एक पांव रखा, नहीं टूटा, दूसरा तीसरा, जब पुल के बिल्कुल बीच में पहुंचे तो वो महाराज कहते हैं जितना भी जल था बिल्कुल लाल हो गया। तो जब वो पानी लाल हो गया, हनुमान जी की नजर नीचे पड़ी कि जल तो बिल्कुल लाल हो गया है। हनुमान जी पार भी हो गए, जब वापस आने लगे तो महाराज जल को देखा और तुरंत उस पुल से उतरे और देखने लगे कि महाराज ये क्या हो गया। अर्जुन भी स्तब्ध रह गया है। जब महाराज उन्होंने गौर से देखा तो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल उस पुल के नीचे कच्छप रूप में विराजमान थे। बोले कच्छप महाराज की जय। साक्षात प्रकट हुए हैं, साक्षात प्रकट।
दोनों ने प्रणाम किया है। बोला, हनुमान जी कहते हैं महाराज ये क्या कर दिया आपने? बोला, नहीं हनुमान जी, अब शर्त तो ये थी कि अर्जुन जीत जाएगा, हनुमान जी से कुछ भी मांग सकते हैं। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि अर्जुन जी मांग लीजिए। अर्जुन अभी मांगने वाला था पर मेरे कन्हैया ने रोक दिया। बोला, समय आने पर अवश्य मांगेंगे। तो महाराज जब युद्ध होने लगा, कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। जब 18 दिन तक महाराज युद्ध चला, तो प्रथम दिवस जब था, तो सर्वप्रथम मेरे कन्हैया ने किसको बुलाया है अर्जुन के माध्यम से? हनुमान जी को। किसको? तो ये कहकर बुलाया है कि महाराज जब युद्ध चलने वाला है, आप आइए और विराजमान होए। तो उस झंडे पर मेरे हनुमान जी विराजमान हुए हैं, ये कहकर कि मैं इतने दिन तक कहीं नहीं रह सकता, मैं वहीं पर वास करता हूं जहां हरि नाम संकीर्तन होता है, जहां मेरे राम जी की कथा होती है, मैं वहीं विराजमान रहता हूं। रामचरित्र सुनिवे को रसिया। आपके बीच में भी हैं बैठे हनुमान जी, आपको थोड़ी पता, वो तो रोज आते हैं कथा सुनने, ना हमें पता ना आपको पता। तो महाराज हनुमान जी ने कहा कि अगर कथा सुनाएंगे तो मैं आऊंगा। तो जब वो जब गीता सुनाने लगे ना प्रभु मेरे, किसको? अर्जुन को। तो अर्जुन तो एक बहाना ही था। किसको सुना रहे थे साथ में? हनुमान जी को, क्योंकि कीर्तन तो बड़ा जरूरी था, कथा तो बड़ी जरूरी थी। हनुमान जी ने कथा सुनी है यहां पर। ध्यान देना महाराज, युद्ध होता गया, कौरवों के पास भी शक्तिशाली तीर थे। जब कहते हैं 18 दिन पूरे हुए, सबसे पहले क्या होता था? मेरे ठाकुर जी सबसे पहले उतरते थे, उसके बाद अर्जुन उतरता था। लेकिन जब 18 दिन पूरे हुए, सायं संध्या समय वापस गए हैं, तो मेरे ठाकुर जी ने कहा कि पहले अर्जुन आप पहले उतरो। अर्जुन ने उतरकर पूछा है कि महाराज आज ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? तो तुरंत नजर ऊपर गई है झंडे पर, तो झंडे पर हनुमान जी नहीं थे। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने कदम नीचे रखा, तुरंत उसमें आग लग गई है। किसमें? वो जो रथ था वो जलने लगा है। अर्जुन हैरान हो गया कि महाराज ये कैसे? तो बोला, अर्जुन आप क्या सोच रहे थे कि आपका ही तीर फलीभूत हो रहा है? ये बचाने वाले ऊपर बैठे थे। कहां बैठे थे? ऊपर बैठे। इसलिए भगवान की जो भी लीला होगी उसको आप स्वीकार करो। दुख आ गया तो रोवो मत, उसे स्वीकार करो कि कोई बात नहीं, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता चिता समान है। चिंता करेंगे तो ऐसा, चिंता करके होगा क्या? ये बताओ मेरे को, क्या होगा? हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, मेरे बाबा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अरे बच्चा जब पैदा हुआ तो सबसे पहले माँ का दूध पिया। किसका दूध पिया? माँ का दूध पिया। उनके पास अथाह क्षीर सागर है। क्या है? दूध का बहुत बड़ा सागर है। आप क्या सोचते हैं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ? कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, कितने जानवर हैं, सबके यहाँ तो कुछ ना कुछ पैदा हुआ। तो दूध की सप्लाई कहां से आ रही है महाराज? जैसे ही मां ने अपने गर्भ से बच्चे को जन्म दिया, पहले दूध नहीं आता था तो दूध भी आने लग पड़ा बच्चे के आते ही। तो वो कमाल मेरे प्रभु का है, क्षीर सागर से कनेक्शन जोड़ दिया।
जब तक दांत नहीं आ जाते, वो कहते हैं ना दूध के दांत। देखो प्रभु ने लीला कैसी रची है। 6 महीने तक डॉक्टर भी कहते हैं कि माँ का दूध पिलाएं, दांत नहीं आए होते हैं। जब दांत आने लगते हैं तो दूध की सप्लाई बंद हो जाती है और नरम नरम सी चीज खाने लगता है बच्चा। खिलाते हैं ना आप दूध में भिगो भिगो के, ऐसा है कि नहीं है। फिर थोड़ा उम्र बढ़ने लगती है तो उससे कुछ बड़ी चीज खाने लगता है, थोड़ा उम्र और बढ़ती है, दूध के दांत चले जाते हैं। लेकिन जब दूध के दांत चले जाते हैं तो फिर तो महाराज आप चने भी दे दो तो उनको भी चबा जाते। देखो भगवान ने एक सिस्टम बनाया, तो उस सिस्टम के अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। घर में कभी सुख है तो कभी दुख है, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, ये सुख और दुख दोनों भाई हैं, ये सगे भाई हैं। इसलिए सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। और जीवन की नैया के दोनों ही ये किनारे हैं। यदि सुख दुख ना आए तो हमें पता कैसे लगेगा कि दुख में ये होता है। लाइट ही ना जाए घर में तो पता कैसे लगेगा कि गर्मी भी होती है। अब जो रोज एसी में रहता है बाहर जाकर कहता है कि महाराज आज तो बहुत गर्मी है, अब जो रोज उस गर्मी में बैठता है वो ऐसे देखता है, अच्छा कल नहीं सी, वो निकला ही आज एसी से। इसीलिए सुख और दुख अति आवश्यक हैं। दुख आ जाए तो खुश हो जाओ, ऐसे ताली मारो, मार दो एक बार कि दुख आ गया, क्योंकि उसके बाद क्या आने वाला है, हंसो, खूब आनंद करो कि अच्छा हुआ दुख आ गया। अब क्या आने वाला है, सुख आने वाला है। और जब सुख आ गया फिर ऐसे करो, ध्यान रखो, जब सुख आ गया तो सुख में भी सुमिरन करना मत भूलो। दुख में 4 माला जपते थे, किस लिए, कि मेरा दुख दूर हो जाए। सुख में 6 जपा करो, 8 जपा करो कि महाराज अब तुरंत दुख आ जाए। पर मेरे प्रभु से यदि दुख मांगोगे, कुंती मैया ने भी मांगा था, क्या मांगा था, क्या मांगा था, बोला महाराज मुझे दुख, बोला बुआ मेरे पास दुख है ही नहीं, मैं कहां से दूं, नहीं, बोला दुख मांगा क्यों, बोला जब महाराज मैं दुख में थी तो आप मेरे साथ ही थे, आज मैं सुखी होगी तो आपने जाने का नाम भी ले लिया, इसलिए मुझे ये सुख चाहिए ही नहीं। भगवान कहते हैं अरे वो है ही नहीं, मांगा भी बुआ ऐसा जो मेरे पास न है, न था, न कभी रहेगा, वो दुख मेरे पास है ही नहीं, और तूने तो मेरे से दुख मांग लिया। अब मांगा है तो कुछ देना तो पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं रहूंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। देख लो, दुख मांगेंगे तो प्रभु पास ही रहेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, घबराओ मत। आपके जीवन में आप अनुभव, आपके पास मुझसे ज्यादा अनुभव है, आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिनको आप सोच कर रोते होंगे। वो समय निकल गया, बोलो निकल गया। एक ही कमरा था, एक ही कमरे में रोटी बनाते थे, एक ही कमरे में रहना, एक ही कमरे में सोना, कोई गेस्ट आ जाए तो खुद बाहर सो जाना। बोलो ऐसा था। आज जितने कमरे हैं, गेस्ट भी आते हैं पर फिर भी कमरे खाली रह जाते हैं। बोलो, तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं? इसलिए चिंता किसके समान है? चिता के समान। चिंता मत करो, मेरे प्रभु का गुणगान करते रहो, जिसको भी आप मानते हैं उसको मानते रहो, लेकिन बस एक बात याद रखना कि तत्व एक ही है। आप दुनिया में जितने मर्जी जहां मर्जी भटक लो, आना
इन्हीं के पास है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आपने बैंक देखा है? बैंक देखा है जहां पर आप पैसे देकर आते हैं। अच्छा, जब देने जाना तब भी लाइन में बैठना पड़ता है, और जब लेने जाना तब भी, ऐसा वो बैंक है। पर अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आप कहीं भी कैसे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी, यंत्र का दिन आ गया भाई। कली का अर्थ होता है कलयुग, कल का अर्थ होता है यंत्र। क्या अर्थ होता है? यंत्र। और खुशी की बात यह है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, अब आप गूगल पे भी इसे सर्च कर सकते हो। किसी बात का समझ नहीं आया आपको तो उसे गूगल पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं हमारी संस्कृत की। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ, 8 भाषाओं को स्थान दिया गूगल ने। भोजपुरी को भी दिया। भोजपुरी सहित, संस्कृत सहित 8 भाषाएं ऐसी हैं अब जो गूगल पर आप सर्च करके उसका अर्थ ढूंढ सकते हैं। बोलो खुशी की बात है कि नहीं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संस्कृत एक ऐसी ऐसी भाषा है, पहले संस्कृत बोली जाती थी। जब आप संस्कृत बोलते हैं तो आपके मुंह की जितनी भी नसें हैं ना, सब खुल जाती हैं। कभी मंत्र बोले ओम त्र्यंबकम, अब त्र्यंबकम बोलते कितना मुंह हिलाना पड़ा, है ना? यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कितनी प्रैक्टिस हो गई। इसलिए पहले के ऋषि मुनि संस्कृत बोलते थे तो उनके चेहरे भी वैसे होते थे, झुर्रियां नहीं पड़ती थी। आज हम उन झुर्रियों को छिपाने के लिए लीपा पुताई बहुत करते हैं। पर यदि नेचुरल चाहिए आपको तो इनकी शरण में आ जाओ, सब कुछ यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कल भगवान का विवाह हुआ, क्या हुआ? विवाह उत्सव आपने बड़ा भरपूर मनाया। और हमारे राधा कृष्ण रुक्मणी, राधा जी भी बने थे, रुक्मणी जी, हमारे कृष्ण जी साक्षात नारायणी लग रहे थे। सबने आनंद लिया, लिया कि नहीं लिया? दर्शन किए सबने? आइए कथा में प्रवेश, कथा में तो प्रवेश ही है। बस आप हमारी बात सुनकर थोड़ी सी भी आप उसे धारण कर लेना, यहां से सुनकर यहां से निकाल देनी है, निकल तो खुद ब खुद जाती है, ध्यान देना। पर थोड़ी सी यहां से थोड़ा यहां आ गई ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। कोशिश करके देखो। इसीलिए यदि शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो घर जाकर अपने बुजुर्गों के साथ बैठना शुरू कर दो, आपको बड़ा ज्ञान मिलेगा। अपनी दादी जी से जाकर पूछना, जिनकी दादी जी हैं घर पे, और जिनकी नहीं है तो अपने पूरे मोहल्ले में कोई बुजुर्ग तो होगा, उनके पास जाकर बैठो और इधर उधर की बातें मत पूछो, कुछ पौराणिक बात पूछ लो कि जी अब स्कूटी है, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था? वो बोलेंगे ओ बेटा साइकिल गांव में एक ही होती थी। क्या होती थी? हम पैदल जाते थे। क्या करते थे? पैदल। फिर सोचो कि ये इतना दूर पैदल जाते थे, इनका शरीर कैसा फिट होता होगा। आजकल हम जिम जाते हैं बुलेट पे, बुलेट पे ही वापस आ रहे हैं। फिर उस जिम को जाने का फायदा क्या है? जाओ जरा दौड़ के जाओ और दौड़ के आओ। इसलिए उन बुजुर्गों से बातें पूछो कि महाराज आप भी करते थे भगवान की पूजा, आपके समय भी होती थी कथा, कथा होती थी तो होती कैसे थी? अब तो ऐसे होती है, अब तो ऐसे होती है। आपके समय कथावाचक कैसे होते थे? हमारे समय में तो ऐसे जो बाल भी खड़े कर लेते हैं, हीरो बन के आते हैं। आपके समय कैसे थे? ऐसी चीजें पूछो। अगर आप ऐसी चीजें पूछेंगे तो आपको जब शुरू हो जाएंगे ना बुजुर्ग, तो कई ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके काम आएंगी। क्या आएंगी? काम आएंगी। अनुभव अति आवश्यक है, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर भगवान भी
पार्वती माँ को अनुभव बता रहे हैं। बोला ये मैंने पढ़ा नहीं है कहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैंने खुद अनुभव किया है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, बाकी सब सपना है, केवल और केवल प्रभु का नाम ही सत्य है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। महाराज भीष्म की पुत्री से विवाह हुआ। मां रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सत्य रूप में मेरे ठाकुर जी के साथ वो विराजमान है, और चित रूप में लक्ष्मी, चित रूप में मां तुलसी के साथ विराजमान है, और आनंद रूप में श्री राधा रानी के साथ विराजमान है। बोले राधा रानी सरकार की जय। महाराज बोला परीक्षित ध्यान से सुनना, जैसे तो प्रभु का विवाह हो गया, और हुआ भी विवाह राक्षस पद्धति से, उठाकर ले गए थे, ये राक्षस पद्धति है। कल विवाह का वर्णन किया था, सबने सुना था, ऐसे विवाह होते हैं। अब ध्यान देना, पूरे जीवन भर के लिए विवाह होता है, एक बार ही होता है कि रोज होता है? हर साल तो एनिवर्सरी आती है, केक ही कटता है, बच्चे नहीं होंगे हर वक्त। वो हो गए एक बार, लावें हो गई एक बार, कि आप हर एनिवर्सरी को करते हैं? नहीं ना, तो ध्यान देना। इसलिए ये संस्कार हैं, इनको विधिवत करो। यदि संस्कार विधिवत हो गया तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। स्कूटी रखी है सबने, अगर समय से उसकी सर्विस नहीं करोगे तो क्या होगा? कहीं चो में खड़ी हो जाएगी, फिर ना इधर जाने जोगे ना, किसी को बुलाना पड़ेगा कि धक्का दे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? इसलिए संस्कार वो सर्विस ही है हमारी। उन 16 संस्कारों में से 15 संस्कार विधिवत करो, 16 संस्कार तो खुद ब खुद विधिवत ही होगा। इसलिए महाराज परीक्षित को कहने लगे, सुखदेव की भगवान का विवाह हुआ, और भी विवाह हुए। बोला अच्छा महाराज? बोला और कितने हुए? बोला ध्यान देना, मैं बताता हूं और आप सुनते रहो। अच्छा महाराज? बोला महाराज एक बार क्या हुआ कि 17 Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video.